बना सकते हो इसके, प्राइम फैक्टर नहीं सिर्फ फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? कॉम्बिनेशन दो नंबरों का। इस देखो अब मान के चलो 2 इंटू 12 कितना होगा 6। ये कॉम्बिनेशन है दो नंबरों का जिसकी हम मल्टीप्लाई करके वही ओरिजिनल नंबर आ जाए। ओके, दो नंबरों की जो मल्टीप्लाई करके जब ओरिजिनल नंबर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, और ये पूरा पूरा डिविजिबल होता है इन नंबरों से। जो नंबर होते हैं जिसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उन नंबरों से पूरा पूरा क्या होता है? डिविजिबल, पूरा पूरा डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। हम उसको तभी कह सकते हैं हम ये फैक्टर है। ओके, अब देखो जैसे एक मान के चलो ये 12 का पूछ रखा है, कौन कौन से होते हैं आपसे पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर। एक फैक्टर बताओ, किस किस के? एक नेचुरल नंबर के फैक्टर बताओ, एक कौन से? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बताओ फैक्टर। फैक्टर का मतलब एक तरह का ब्रेक करना। ठीक है, अब मान के चलो ये क्वेश्चन आपको दे दिया 12। ठीक है, ये 12 के आप फैक्टर कैसे बनाओगे? फैक्टर तो क्या करोगे आप? देखो 1 की टेबल में आता है 12, 1 इंटू 12 लिख सकते हो। ठीक है, 2 की टेबल में कब आता है 12? 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 कैसे बनेगा? मान के चलो 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके 6 से, 3 से 4 पर ये भी 12 आ जाएगा। और कैसे आएगा? और 4 से, अगर 4 से करोगे तो 3 वापस रिपीट हो गया ना, ये देखो रिपीट हो गया। तो बस हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? जो ये नंबर है ये वाले और ये वाले, इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर है किसके? 12 के। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है जी। 1 भी एक जो यूनिक नंबर होता है वो हमेशा हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 6 और 12 फैक्टर किसके हैं? 12 के। फैक्टर बेटा बस वो चीज होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी मल्टीप्लाई करने में, देखो इसकी मल्टीप्लाई करने पर यही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, 2 6 की मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं बस दो, और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। जो फैक्टर होता है ना, जैसे 12 के टेबल पे हम 2 से भी डिवाइड होगा, 12 6 से भी होगा। जो नंबर ये कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो हम फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक फैक्टर वर्ड सुनने को मिलता है। अब एक वर्ड सुनने को मिलता होगा आपको प्राइम फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कोई पूछे सिंपल सा ऐसे, फैक्टर कोई पूछे आपसे फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 36 के फैक्टर बनाओ, तो आपने क्या करना है? सिर्फ 36 के कौन सी? 1 की टेबल में 36 कब आता है? 36 पे। 2 के टेबल पे 12 कितने पे? 18 पे। 2 18 जा 36। ठीक है, जिसको ये नहीं पता ना कैसे बन रहा है तो देखो ऐसे लिखा करो। ये अब 3 की टेबल में क्या आएगा हमको नहीं पता, 36। ठीक है, तो क्या करोगे आप? डिवाइड कर दो 36 को किससे? इससे 3 से। तो 3 1 जा 3 और 6 3 2 जा 6। ठीक है, 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 36। तो ऐसे ही 4 की टेबल में कब आएगा 36? 9 पर। 5 की टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में 6 6 जा 36 होते हैं ना। और 7 की टेबल में आता नहीं, 8 की टेबल में नहीं आता, आता है 8 16 आते हैं, 24 8 चौक 32 नहीं आता। 9 के में 9 चौक 36, देखो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 होता है। लेकिन ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। जहां नंबर देखो ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, 4 इंटू 9 या 9 इंटू 4 एक ही बात है, लेकिन वो नहीं लिखना। ये रिपीट होते ही वहां पर ब्रेक कर देना आपने, लिखना बंद। तो अब क्या लिखोगे? कौन कौन से फैक्टर बने आपके? 1 2 3 4 6। अगर रिपीट हो रही है नंबर्स उसको एक ही बार लिखना है, सिंगल टाइम्स। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 फैक्टर है किसके? 36 के। ठीक है जी, तो बस सिंपल से हो गया अपने पास फैक्टर 1 2 3 4 6 9। 9 के आगे क्या आ गया? 9 के बाद 12 और 18 और 36 आर फैक्टर्स ऑफ 36। ये सारे क्या है? फैक्टर हैं 36 के हैं।
कोई फैक्टर निकालने को कहे आपसे, प्राइम नंबर के नेचुरल नंबर के फैक्टर निकालो, नेचुरल नंबर के, ये सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, ठीक है, काउंटिंग जो भी काउंट कर सकते हैं हम उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, समझिए। अब आपको दूसरा वर्ड सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, एक तो फैक्टर हो गया, फैक्टर ऐसे ही निकालने हैं आपने। दूसरा चीज सुनने को मिलेगी आपको प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है जी। फैक्टर तो आपको समझ आ गया क्या होता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। खुद से देखो कौन कौन से होते हैं? जो खुद की टेबल पर आते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 तो 2 की टेबल पे भी आता है, 4 पे भी आता है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर है। तो जब भी ये फैक्टर बनाओगे, मान के चलो 36 के फैक्टर पूछे हैं, 36 के आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्राइम फैक्टर किसके करने हैं? 36 के। इसको ऐसे करना है बेटा आपने 36 को, तो 36 को क्या लिखना है? ऐसे 2 के पे 18, 2 पे 9, 2 3 पे 3, 3 बन जा 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 2, ये वाली चीज लिखते हैं 2 2 3 3, ठीक है। इंटू 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये 36 क्या हो गया हमारे पास? ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ गया। इसको बोलते हैं, ये सारे नंबर ना 2 2 3 3, ये प्राइम फैक्टर आएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो क्या चीज समझे? कोई फैक्टर पूछे क्या होता है? फैक्टर सिर्फ वो जो भी कॉम्बिनेशन है ना आपका जिससे बना है, उन दो नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, वो ही जो गिवन नंबर है वही अपने को मिल जाए। सेकेंडली चेक कैसे करोगे? वो डिवाइड होंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे गिवन नंबर से, तो हम कह सकते हैं फैक्टर है, ठीक है। और प्राइम फैक्टर कोई पूछे तो प्राइम फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक है। तो अब देखो फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया। अब जैसे चैप्टर है हमारा, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन देखो, ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा वर्ड सुनने को मिला आपको? प्राइम फैक्टर। दूसरे नंबर पे कौन सा सुनने को मिला है? एक सेकंड मार्कर ले लेते हैं। अब देखो इसमें आपको पहला क्या सुनने को मिला? फैक्टर। दूसरा प्राइम फैक्टर। समझ आया? फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर पता चल गया। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड सुनने को मिलेगा। फैक्टर सबसे पहले नेचुरल नंबर के फैक्टर निकालने हैं आपको, नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर के सेकंड नंबर पे फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल सा देखो यहां पर, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यही है, मैं 2 के कहूँ आपको फैक्टर निकालो, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, किसी के भी निकालने को पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। निकालने कैसे है अभी बताया है, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर किसके निकालने हैं आपने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब देखो यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है आपको। एल्जेब्रिक वर्ड, कहीं पर भी एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक वर्ड यूज हो जाए, इसका मतलब आपसे उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? वेल एक्स वाई जेड समथिंग अल्फाबेट्स मिलेंगे, ठीक है जी। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर तो अल्फाबेट्स, लेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है जी, ये मिलेंगे। वेरिएबल्स मिलेंगे, वेरिएबल्स भी बोल देते हैं इनको। और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वो एक नंबर होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस करने के को ही एक्सप्रेशन बोलते हैं। कोई नंबर है हमारे पास, उस चीज उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किससे? इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? कांस्टेंट वैल्यू भी मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यूज। सेकेंडली और क्या मिलेगा इसके अंदर? अल्फाबेट्स, लेटर्स बोल जाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है जी।
एक्स वाई जेड ए बी सी समथिंग करके, ठीक है जी, ये मिलेगा। थर्ड नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे, मैथमेटिकल क्या लगेगा, ऑपरेशन। या ऑपरेशंस का मतलब ये इसकी जगह ऑपरेटर्स वर्ड यूज कर लो, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर जिसके अंदर प्लस का साइन आए माइनस का साइन आए उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। इसमें आपको ये भी सुनने को मिलेगा डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये जो दो वर्ड है ये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। कोई भी अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझ आई। एक्सप्रेशन कब बनता है, एक्सप्रेशन उसके अंदर आपको कांस्टेंट वैल्यू भी मिलेगी, वेरिएबल्स भी मिलेंगे और ऑपरेशंस भी लगे होंगे, प्लस माइनस साइन यूज होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक जिसके अंदर ये वाली एक्स वाई जेड आ जाए। एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे 2 + 7, ठीक है जी, ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको। एल्जेब्रिक के अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल्स अल्फाबेट्स यूज होंगे, ठीक है, इसके अंदर इसको ये बोलेंगे, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है आपके पास। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वर्ड सुन देखो, एक्सप्रेशन चीज को समझना। एक्सप्रेशन x + 7 = 12, इस तरह की कभी भी आपको इस तरह की कभी मान के सिंपल है x + 7, इस तरह की वैल्यू कभी भी मिलेगी उसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन के साथ में यहाँ इक्वल साइन लग गया, x + 7 = 12 होता, x + 7 = 12 होता, मान के चलो इक्वल, कहीं पर भी इक्वल वर्ड आ जाए तो क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे, इक्वेशन। कहीं पर भी इक्वल वर्ड यूज हो जाए एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल वर्ड आ जाता है, उसको क्या बोल जाते हैं, एक्सप्रेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन वर्ड सुनने को मिलेगा आपको बार बार। इक्वेशन क्या होती है, कोई एक्सप्रेशन है, x + 7 मान के चलो y + 18, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर देखो, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके अंदर ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस साइन यूज होगा, है, ठीक है जी, ये है और क्या है इसके अंदर, वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ये ना एक्स वाई जेड, ये चीजें आ रही है तो हम इसका कॉम्बिनेशन होता है, इन चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, कांस्टेंट वैल्यू का, ऑपरेशंस का और अल्फाबेट्स या वेरिएबल्स का, ठीक है। अल्फाबेट्स तो हम इंग्लिश में वर्ड बार बार यूज करते हैं, इसके अंदर अल्फाबेट्स को या लेटर्स को क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स, ठीक है। इन चीजों को हम वेरिएबल्स वर्ड यूज करके जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इन तीन चीजों से उसको बोल देंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, y - 18 कर लो, ये एक्सप्रेशन है, 2x + 7, इस तरह का, ये सारी क्या चीज है, एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन के आगे अगर इक्वल का साइन लग गया, इस एक्सप्रेशन के आगे इक्वल का साइन लग गया तो इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बन जाती है, कौन सी, एक्सप्रेशन, इक्वेशन बन जाती है, बस, ठीक है। तो आ गया फैक्ट, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आया। एल्जेब्रिक मतलब जिसके आगे एक्स वाई, जिसके साथ एक्स वाई जेड वर्ड यूज होगा, और एक्सप्रेशन का मतलब जिसके अंदर ये तीन चीजें आपको मिलेगी। एक्स मान के चलो, इसको तो हम एक्सप्रेशन सिंपल तो नहीं कह सकते ना, सिंपल इसमें x + y समथिंग 2y = 18 हो तो हम बोल सकते हैं ये एक्सप्रेशन है, नहीं इक्वेशन बन गई है तो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है अपने, ठीक है। और सिंपल सा इसमें से कुछ भी हो सकता है, सिंपल अगर इसमें ना भी हो ना, ये मान के चलो कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, तब भी दो का कॉम्बिनेशन भी क्या बना देता है, एक्सप्रेशन क्रिएट कर देता है। सिंपल y तो ये भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन चीज़ों को, अगर इसके साथ में कुछ इक्वल वर्ड यूज हो जाता है एक्सप्रेशन में तो इक्वेशन बन जाती है, बस, ठीक है। तो अब देखो दो चीज़ें सीखी हमने, अब नेक्स्ट देखो
इसमें क्या है हमारे पास, आपको अलजेब्रिक का पता चल गया, एक्सप्रेशन का क्या होती है और इक्वेशन का। अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड। हम क्या सीखेंगे अब, फैक्टराइजेशन के मेथड। मेथड क्या होते हैं जो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। पहला मेथड कौन सा होता है, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। सेकंड, ठीक है, और या आप फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। थर्ड आपको सुनने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, कौन सा, पहला तो कॉमन फैक्टर था, ये कौन सा, इसमें आइडेंटिटी यूज होएगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फोर्थ नंबर पे हम क्या निकालेंगे, एरर्स। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको 4 चीजें सुनने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमने ये तो समझ लिया ना फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर, फिर प्राइम फैक्टर, फिर इसके बाद हमने सीखा एक्सप्रेशन क्या होती है, बार बार एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन एक, ठीक है जी, तो एक जिसके अंदर हमारे ऑपरेटर्स लगते हैं, प्लस माइनस साइन, और क्या क्या यूज होता है, अल्फाबेट्स यूज होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनका कॉम्बिनेशन क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के आगे इक्वल साइन लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन बन जाती है इक्वल साइन से बस। ठीक है, तो अब मेथड कौन कौन से होते हैं, फैक्टराइजेशन को सोल्व करने के मेथड। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में जो आपको एक्सरसाइज कौन सी, इसमें सबसे पहले 14.1 एक्सरसाइज 14.1 में क्या वर्ड सुनने को मिलेगा, कॉमन फैक्टर। मान के चलो यहाँ पर 2x प्लस 14 है। ठीक है जी, मैं आपको कह रहा हूँ ये, इसमें से आप पूरी टर्म्स कितनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, सबसे पहले टर्म्स भी पहचानना सीखो। टर्म्स क्या होती है, ये जहां कहीं ऑपरेटर्स यूज हुए हुए ना, इनसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो कितनी टर्म्स होगी इसके अंदर, 2 टर्म्स होगी। अगर यही ऐसे होता 2x प्लस 7y प्लस 14, तो टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 1 2 3, तो 3 टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है जी। तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलेगी, ये वाली चीज़ें टर्म्स। एक पॉलिनोमियल और सुनने को मिलेगा, अभी बताता हूँ पॉलिनोमियल का भी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, पहले देख ही लो पॉलिनोमियल क्या होता है, POLYIAL, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म्स देखने को मिलेगी आपको, उसको क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल। ठीक है जी। क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। जहां कहीं आपको 2 से ज्यादा, जिस एक्सप्रेशन में 2 से ज्यादा आपको टर्म्स देखने को मिलेगी, उसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, देखो पॉलिनोमियल का मैं यहां बता रहा हूं आपको, मैनी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल यहां पर है 5xy प्लस 7z प्लस 6y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 7 वो मान लो x स्क्वेयर, कुछ भी मानो। अब ये पूरी एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ठीक है जी, जिसमें ऑपरेटर्स वर्ड आ रहा है, देखो ऑपरेटर्स अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, आए ना आए, ठीक है, तो लेकिन कॉम्बिनेशन होएगा किसी ना किसी चीज का, तो ये एक्सप्रेशन है, ये पूरी क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4,
इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इस जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर यहाँ सिंगल टर्म्स होती है हमारे पास, सिंगल ऐसे, मिनटो ये देता हूँ, ये देखो पॉलिनोमियल का और कंसेप्ट देख लो फटाफट, देखा आपने यहाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर देखो पॉलिनोमियल ये अलग है, ठीक है, इसका बता रहा हूँ, POLYN नोमियल। पॉलिनोमियल का होता है, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। जहाँ कहीं आपको मैनी टर्म्स देखने को मिलेगी उसको क्या बोलोगे, जैसे 5xy प्लस 6z प्लस 7, इस तरह से, और कुछ भी मान लो 6, इस तरह के कोई भी। अब ये क्या है, पूरी इस चीज को बोलोगे आप एक्सप्रेशन। हर क्वेश्चन के अंदर देखना, अगर इसके आगे यहाँ इक्वल टू लगा होता, इक्वल टू समथिंग कुछ भी, तो उसको हम क्या बोल देते, मान के चलो वो इक्वेशन बन जाती। ये क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। वो छोटी वैल्यू दे रखी होगी, 2 की 3 की टर्म में कुछ भी दे सकते हैं। अब देखना एक्सप्रेशन हो गया। अब ये पूरी है एक्सप्रेशन, इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, टर्म्स कितनी है, 5 टर्म्स हो गए 5, ठीक है। टर्म्स ऐसे निकालते हैं। और इसमें आपसे पूछेंगे अगर 5 टर्म्स है, 2 टर्म्स से ज़्यादा होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ये इसलिए इसको बोलते हैं मैनी टर्म्स, 1 2 3 4 मैनी टर्म्स, तो इसमें ये बन गया पॉलिनोमियल। इस पूरी चीज़ को बोलेंगे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशन भी, ठीक है। और से अब देखो जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे मान के चलो 5xy होती, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होती है, जैसे 5xy प्लस 6z होता है क्वेश्चन के अंदर, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। बस उसमें पहले मोनोमियल फिर पॉलिनोमियल वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है जी। 3 हो तब भी पॉलिनोमियल, ठीक। तो बस ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था अपना। अब मेथड देखो फटाफट, मेथड्स क्या है इसको फाइंड आउट करने के, फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड हैं, ये 4 मेथड बोलेंगे या कुछ कंसेप्ट देख लो, स्टेप्स देख लो। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड, रीग्रुपिंग करनी है। थर्ड कौन सा है अपना, थर्ड है बेटा यूज हुई है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। 4th नंबर पे आपको सुनने को मिलेगा एरर्स, ठीक है, आइडेंटिटी से। और एक वर्ड सुनने को मिलेगा चैप्टर के अंदर, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन वर्ड। 5th नंबर पे आपको क्या होगा, डिवीजन। बस डिवाइड करना आपने एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। कोई एक्सप्रेशन दे रखी होगी उसको डिवाइड करना है बस, ठीक है। ये वर्ड सुनने को मिलेंगे बार बार आपको पूरे चैप्टर में। जिसको ये आ गए, ये सोचो उसका चैप्टर का कंसेप्ट सारा क्लियर, क्वेश्चन तो फटाफट निकलेंगे आपके, ठीक है। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर देखो क्या होता है कॉमन फैक्टर के अंदर, इसमें सिर्फ 14.1 है ना आपकी पूरी एक्सरसाइज, इसमें यही बताया गया है। मान के चलो आपको दे दिया 7x + 14, क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालना है, इसमें से और इसमें से, पूरी में से 7 कॉमन है, तो x + 7 2 = 14, तो ये फैक्टर बन गया इसका। तो ऐसे बस ये सिंपल कॉमन निकालना है इस तरह से, ठीक है। अब 5x² + 15x, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस एक्सप्रेशन में से कॉमन चीज निकालनी है दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से। 5 कॉमन है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 2x इसके पास है, 1x इसके पास है, तो कॉमन तो आ गया ना। जैसे इसकी पावर 1 है तो x, मैं आपको सोल्व करना बताऊंगा डिटेल में अभी।
तो कॉमन क्या आ गया, 5 भी कॉमन था, x भी, एक x तो बचे है ना, तो x प्लस 15, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा, तो ये फैक्टर बन गया, ये फैक्टर है इसका। तो हम क्या कह सकते हैं, 5x और x प्लस 15, ठीक है, ये फैक्टर है किसका, 5x स्क्वायर प्लस 15x का फैक्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं, 7x प्लस 2 फैक्टर है किसका, 7x प्लस 14 का। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज 14.1 में देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपने कॉमन निकालना है, कॉमन टर्म्स में से, पूरी एक्सप्रेशन में से टर्म्स को चेक करना है, कॉमन निकाल के अलग करना है बस, ठीक है। सेकंड, आपको 14.2 में जैसे फैक्टराइजेशंस भी, और ठीक है, फैक्टराइजेशन रीग्रुपिंग, ये फन 1 में भी आएगा रीग्रुपिंग का, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 में ये भी देखने को मिलेगा। थर्ड में आइडेंटिटी आपकी यूज होएगी एक्सरसाइज 14.2 में, 14.3 में क्या देखने को मिलेगा आपको, दिस, ये 2 में ही है बेटा, 1 और 2 में बस कहने का मतलब है रीग्रुपिंग का क्या है, ये 14.3 में आपकी डिवीजन भी, डिवीजन 3 में आ गई, एरर्स 14.4 में आ गए। ये तो पूरा एरर्स पे बेस्ड है। ये एक्सरसाइज 14.3 इसके अंदर है डिविजन्स में, ये 14.2 है इसके अंदर, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, और ये क्या है हमारी 14.1 में। तो यह रीग्रुपिंग का मतलब देखो, अब मान के चलो 5x प्लस 7x प्लस कुछ भी आपको इस तरह की इक्वेशन दे रखी होगी, कुछ आपको कॉमन नहीं मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे इसके अंदर तो है, आपने पेयर्स बनाने हैं उसके अंदर, 14, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई आ गया प्लस 14y प्लस समथिंग कुछ भी 28, तो आपने जैसे तैसे करके पेयर बनाने, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिर आपने कॉमन ढूंढना है उसके अंदर से, कुछ कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कुछ ऐसे, इसका इसके साथ पेयर बनाना, इसका इसके साथ, आपने चेक करना है कॉमन, पहले ग्रुप बना देना है, ग्रुप बना के फिर आपने से कॉमन फाइंड आउट करना है, वो फैक्टर निकलेंगे वो आपका, ठीक है, तो फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे, वो आंसर होगा। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बेटा साथ साथ सारा अभी। अब थर्ड क्या वर्ड सुनने को मिलेगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, बार बार आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है फटाफट देखो। फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर सुनने को मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेकंड कौन सी सुनने को मिलेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड सुनने को मिलेगी इसके अंदर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज होएगी। फोर्थ नंबर पे कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये देखने को मिलेगी आपको। ये चार आइडेंटिटी है मेन, ठीक है। और इसी में एक जैसे आपको एरर्स मिलेंगे, डिविजन्स मिलेगी, एक और है बेटा क्वेश्चन कौन सा है 6th नंबर पे मान के चलो, इन्हीं एक्सरसाइज के बीच में है 2 और 3 में। तो क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, एक्सप्रेशन दे रखी होगी, उसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। क्वाड्रेटिक को किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। कहीं आइडेंटिटी यूज ना हो रही हो तो मिडिल टर्म से करना है, ठीक है। ये था बस इंट्रोडक्शन में, सिर्फ आपको यही बताना था। एरर्स में ये है, कोई चीज को सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके गलत चीज दे देंगे, वो पूछेंगे क्या ये ठीक है, अगर ठीक है तो बताओ कैसे है, अगर नहीं तो सिंपल लिख देंगे नो, ठीक, अगर ठीक नहीं है तो उसको सोल्व करके राइट बता देंगे, कह देंगे एंड में लिख देंगे करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है। और डिवीजन में तो बेटा बता दिया आपको, पोलिनोमियल दे रखा होगा कोई, उसको डिवाइड करना है पोलिनोमियल से ही, मोनोमियल दे से या पोलिनोमियल से, और बस मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मिलेंगे। तो ये चीज़ें मिलेगी आपको, पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में अब पढ़ेंगे
ठीक है, स्टार्ट करते हैं कौन सी अपनी इसकी 14.1, नोट करो इतने।